अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और मेरे यूट्यूब चैनल राह सफ़र पर आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त मैं सऊदी अरब के सफ़र पर हूं और उम्रा करने आया हूं। तो नाज़रीन, अभी हम लोगों ने ज़ियारत की है मैदान उहुद की। जी हाँ नाज़रीन, जहां पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी और इस जंग में हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हुए थे। कैसे शहीद हुए थे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है पूरा तफसील से। तो अब जो हम लोग जा रहे हैं वो इस्लाम की दो क़िबलों के रुख वाली मस्जिद है, जिसको हम सब लोग मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। अब से थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे मस्जिद क़िबलतैन। दो रुख वाली मस्जिद क्यों कहते हैं, क्या वजूहात है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए राह सफ़र के साथ। अभी हम मदीना मुनव्वरा में जो मस्जिद क़िबलतैन है वहाँ पे मौजूद हैं और मस्जिद क़िबलतैन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नमाज अदा फरमा रहे थे। सहाबा कराम भी साथ थे। तो 2 रकातें पढ़ चुके, 4 रकात वाली नमाज थी। 2 रकातें पढ़ चुके थे, 2 बाकी थी। तो आपके दिल में अचानक ख्याल आ गया कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे, अर्ज़ कर रहे थे, या अल्लाह हमारा किबला जो है काबा होना चाहिए। पहले जो हमारा किबला था मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के अंदर जो है। तो अल्लाह की तरफ से उसी वक्त वही नाज़िल हुई, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समाए फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ मेरे महबूब, अभी से अपना काबा जो है, अपना किबला जो है वो काबा बना लो। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया। अल्लाह के नबी ने उसी वक़्त यानी काबा की तरफ 2 रकातें यानी अक्सा की तरफ पढ़ी, 2 रकातें जो है वो काबा की तरफ मुकम्मल की। 4 रकात नमाज वाली नमाज मुकम्मल हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये सआदत आज मिल गई है। ये हाजी साहबान इंडिया से आए हैं, वीडियो बना रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी ये हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। सो नाज़रीन, देखा जैसे कि इन्होंने अंकल ने बताया आपको कि मस्जिद जो क़िबलतैन है इसके पहले 2 रुख हुआ करते थे। हम लोग इस रुख पे नमाज पढ़ा करते थे पहले। तो अब इसको अंदर से थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं इसमें 2 नफिल पढ़ूंगा और असर का वक्त हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर असर की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आपको मस्जिद कुबा भी लेकर चलेंगे। तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना अपना वुज़ू बना लिया है और अब हम लोग मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। मस्जिद क़िबलतैन की जानिब मेन गेट से हम लोग एंट्री लेंगे। तो ये रहा मस्जिद क़िबलतैन का मेन गेट। हम अंदर जाते हुए, माशाल्लाह क्या खूबसूरत मस्जिद है ये। नाज़रीन, सच कहूँ तो मैं इस मस्जिद का जो दीदार है, ज़ियारत है, मैं 18वीं मरतबा कर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले 17 मरतबा उम्रा किया है, 17 बार उम्रा किया है मैंने। और जितनी बार मैंने उम्रा किया है उतनी बार मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें की हैं। लिटरली अगर मैं आपको सच बताऊं तो मदीने की ज़ियारतों में इतना सुकून है कि जितनी बार कम कर लो उतना ही कम है। आपका दिल नहीं भरेगा, आपका लगेगा कि मैं बार बार यहाँ पर इबादत करता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं। अगर खुसूसियत बयां करूं मैं इस मस्जिद की आपको, तो आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मोमिन, जो शख्स इस मस्जिद के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स को 1000 रकात का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। मेरे आका ने फरमाया तो वो पत्थर की लकीर है, जो हमारे नबी करीम ने फरमा दिया है वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई टस से मस नहीं कर सकता। नाज़रीन, जैसे कि पाकिस्तानी चाचा ने आपको बताया था कि इस मस्जिद के पहले 2 किबले हुआ करते थे। पहले जो मुसलमान थे नबी करीम के ज़माने में, उस वक्त सब लोग बैतुल मुक़द्दस की जानिब नमाज पढ़ा करते थे। यानी कि खाना काबा हमारा बाद में किबला हुआ, उससे पहले सारे मुसलमान नमाज जो पढ़ा करते थे बैतुल मुक़द्दस यानी कि फ़िलिस्तीन की जानिब पढ़ा करते थे। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बैतुल मुक़द्दस की हर मुसलमान के लिए कितनी अहमियत है। हो भी क्यों ना, क्योंकि वो हमारा क़िबला अव्वल है। यह खाना काबा से पहले हमारा क़िबला बैतुल मुक़द्दस हुआ करता था, यानी कि फ़िलिस्तीन यरूशलेम की जानिब हम लोग वहाँ नमाज अदा करते थे उस रुख पर। एक बार आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, 4 रकत की वह नमाज थी, लेकिन आपके मन ही मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अपना किबला जो है अलग बनाएं, क्योंकि उस वक्त बैतुल मुक़द्दस की जानिब यहूदी लोग भी इबादत किया करते थे, ईसाई भी इबादत किया करते थे और तमाम मुस्लिमीन भी इबादत किया करते थे।
تو آپ کے من میں خیال ہی آیا تھا کہ کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا۔ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ اے محمد اپنے قبلہ کو خانہ کعبہ بناؤ، اب اس رخ پر عبادت کیا کرو۔ تو تبھی سے لے کے آج تک ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور ہم تمام دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں خانہ کعبہ کے رخ کی جانب، قبلہ کی جانب ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جتنی عزت جتنی اہمیت ہم لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو دیتے ہیں، اتنی ہی ریسپیکٹ اتنی ہی عزت ہم لوگوں کو مسجد الاقصیٰ کو بھی دینی ہے اور بیت المقدس کو بھی دینی ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے اسلامی تاریخ میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ ہماری تیسری سب سے بڑی ہولی سائٹ ہے وہ۔ جی ہاں ناظرین، تو اب یہ ہمارا یہاں کا سفر تو مکمل ہوا، ہم نے یہاں کی زیارت کی، یہاں پر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی ادا کی اس کے بعد، اور اب ہم لوگوں نے طے کیا ہے یہاں کی زیارت کے بعد اب ہم لوگ جا رہے ہیں میدان بدر۔ جی ہاں، اسلامی تاریخ میں یہ ایک الگ مقام رکھتا ہے میدان بدر، جہاں پر اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں 313 صحابیوں نے صرف حصہ لیا تھا، اور کفاروں کی جو کفار مکہ تھے ان کی جو گنتی تھی، ان کی اکثریت بہت زیادہ تھی، وہ ہزاروں کی سنکھیا میں تھے، لیکن پھر بھی مسلمان ان پر غالب آئے تھے، اور اس جنگ میں کچھ شہادتیں بھی ہوئی تھی، اس کا بیان کریں گے آپ کو اگلے ولاگ میں، اگلے ویڈیو میں۔ تو یہاں کا ہمارا جو ویڈیو ہے مکمل ہوا، الحمدللہ یہاں پر بہت سارا سکون ملا، بہت روحانیت ملی، ہم لوگوں نے یہاں پر خوب ڈھیر ساری دعائیں مانگی، جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی تھی ہم لوگوں سے دوران سفر میں آنے کے بعد، سفر سے پہلے ہم سب لوگوں نے نام لے کر ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی نیک و جائز تمنا کو پورا فرمائے۔ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، پورے عالم میں مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری ماں بہنوں کی بہو بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، خواتین اسلامی کو ادب و ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اہل و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، یا رب العالمین ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور سنت رسول ادا کرنے کا شوق عطا فرمائے، یا رب العالمین ہم سب کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں مالک والا ان کے غیب سے کچھ ایسا اسباب پیدا کر کہ ان لوگوں کو بھی یہاں کا زیارت کا شرف مل سکے۔ تو ناظرین، اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے دوسرے زیارت کی جانب میدان بدر، ملتے ہیں آپ لوگوں سے کچھ ہی دیر کے بعد، تو بنے رہیے راہ سفر کے ساتھ دوسرے ویڈیو میں۔